जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का विषय हमारा ये है कि जब कोई प्रेत गद्दी लगाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। क्योंकि अधूरा ज्ञान यदि किसी को है, सवारी आती है, सर घुमाते हैं, लेकिन वे इस बात को नहीं जान पाते कि उनके साथ एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है, सकारात्मक नहीं जुड़ी हुई है। तो उनसे जो गलती होती है वे गद्दी लगा बैठते हैं और भविष्य में उनसे जो लोग जुड़ते हैं तो उनके साथ भी काफ़ी नाइंसाफ़ी होती है, उनके साथ भी कोई अच्छा नहीं होता। क्योंकि गद्दी लगाने वाले व्यक्ति ने प्रारंभ ही गलती से किया है, उसकी यात्रा अधूरे ज्ञान से प्रारंभ हुई है। गद्दी लगाना कोई आसान कार्य नहीं है। संपूर्ण ज्ञान यदि आपको है तभी आपको गद्दी लगानी चाहिए और शक्तियाँ आपकी पूरी तरीके से खुली हुई होनी चाहिए। शक्तियों की आपको संपूर्ण पहचान होनी चाहिए। यदि आपको शक्तियों की पहचान ही नहीं है तो आप ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपके साथ जो ऊर्जा जुड़ी हुई है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। इस अज्ञानता के साथ आप संकट काटने लगते हैं, आप गद्दी चलाने लगते हैं, तो ये कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। संकट काटने के भी अपने नियम होते हैं। सवारी वाला व्यक्ति जिस पर सवारी आ रही है यानी सर घुमाता है, सर घुमाना ही संपूर्णता नहीं है। सर वे लोग भी घुमाते हैं जिन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। सर घुमाने के मात्र से ही नहीं ये तय हो सकता कि आपके साथ भी दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, आपके साथ भी दिव्य शक्तियाँ चलती हैं। आप पर किसी प्रेत की सवारी भी हो सकती है और इसी प्रेत की सवारी के साथ यदि आप गद्दी लगाते हैं और इलाज करना शुरू करते हैं तो प्रेत झूठे वचन करता है। अज्ञानतावश व्यक्ति उसके वचनों को मानने लगते हैं और वो जो कहता है उसको मानने लगते हैं, ये वचनों का पालन करते हैं। वो प्रेत कभी कभी अपने आप को माँ काली बताता है, कभी अपने आप को भैरव बाबा बताने लगता है, कभी पीर बताने लगता है। तो वो अपना रूप बदलता रहता है और कहता है कि वो शक्ति के रूप में वहाँ आया है और उसको गद्दी लगानी है। देखिए, इनको वे ही पहचान सकते हैं जो भगत अच्छा ज्ञान रखते हैं। अनाड़ी भक्तों के सामने ये छल कर देते हैं जिसे वे पहचान ही नहीं पाते। इनके वचनों में वे फंस जाते हैं। घर वालों को भी मानने को कहते हैं कि जैसे जैसे ये कह रहे हैं आप इनकी बात को मानिए, और वे जो हैं फंस जाते हैं और एक प्रेत की गद्दी लग जाती है, एक प्रेत गद्दी चलाने लगता है। और जब प्रेत गद्दी लगाने में सफल हो जाता है तब क्या होता है, अगर कोई प्रेत गद्दी लगाता है तो वो पूछा भी देता है, क्योंकि वो भी तो एक ऊर्जा ही है। नकारात्मक हो इससे कोई फ़र्क नहीं है कि वो जा नहीं सकता कहीं पर भी, वो जाता है, पूछा देता है और इलाज भी कर देता है। किसी न किसी तरीके से वो संकट भी काट देता है। लेकिन यदि वो संकट काटता है तो वो उसको रखेगा कहाँ पर, उन संकटों को वो कहाँ रखेगा। तो वो संकट इकट्ठे हो जाते हैं उस व्यक्ति के घर जिसके घर गद्दी वो प्रेत चलाता है, जहाँ वो देवता बनकर पूज रहा है। वहीं पर इतने संकट इकट्ठे हो जाते हैं कि वो जिस घर में गद्दी लगा रहा है सबको पकड़ पकड़ कर वहाँ पर ही रखता है, जिससे उसकी संख्या में वृद्धि होती है, एक से अनेक बन जाता है। वो पता नहीं कितने तरह के संकट इकट्ठे कर देता है और जिस घर में गद्दी लग रही है वहाँ की शांति समाप्त हो जाती है। उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती, उनके घर में मानसिक अशांति रहती है, वे परेशान रहते हैं, कोई भी कार्य उनका सफल नहीं होता, उनके घर में बच्चे नहीं होते, उनके घर में कोई शुभ कार्य नहीं होते। जिसके शरीर में प्रेत होता है उसके अंत समय में भी
वो मुक्त नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति उसी प्रेत की योनि में जाता है जिसकी वो सेवा कर रहा था, वो उसको वहीं लेके जाता है। तो यदि ऐसी परिस्थिति में आप गद्दी चलाते हैं तो आपका कभी भी भला नहीं होता और ना किसी और का भला होता है। किसी भी भगत को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, फिर वो किसी प्रेत की गद्दी लगवा दें, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होता। इस स्थिति में बुरा ही बुरा होता है। दरबार लगाना एक बहुत बड़ा दायित्व है। इस दायित्व के लिए हर व्यक्ति काबिल नहीं है। ये दायित्व गुरु के सानिध्य में ही पूरा होता है, क्योंकि यदि आप बिना गुरु के अपना दरबार, अपनी गद्दी को चलाते हैं तो ये एक असंभव सा कार्य लगता है, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं होता। गुरु ही संभालते हैं, गुरु ही हमें राह दिखाते हैं। तो मित्रों, ये थी परिस्थितियाँ कि जब कोई प्रेत गद्दी लगाता है एक देवता बनकर, तो क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।